हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टार्टअप गट शो प्रेजेंटेड बाय बिस्ज्ञान। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर अमित वर्मा जी, फाउंडर ऑफ हिस्सेदारी डॉट कॉम। दोस्तों, उनका जो स्टार्टअप है हिस्सेदारी डॉट कॉम, इट इज वर्किंग इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। उनका स्टार्टअप वर्क कर रहा है फ्रैक्शनल ओनरशिप में, जो काफी नया कंसेप्ट है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो चलिए उनसे आज जो बात हुई उनसे जानते हैं कि किस तरह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में फ्रैक्शनल ओनरशिप एक तरह का रेवोल्यूशन है। इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी वर्दी और एंटरटेनिंग होने वाली है। कीप वॉचिंग। हेलो सर, Hi, Pulji. वेलकम टू द स्टार्टअप गट शो प्रेजेंटेड बाय बिस्ज्ञान। Thank you, Pulji. Thank you. तो सर, पहले बिजनेस से बात करने से पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे एंट्री हुई, अब तक प्रोफेशनल करियर किस तरह से रहा। Pulji, पहले तो अपने स्टार्टअप वर्ल्ड शो में बुलाने के लिए बिस्ज्ञान की तरफ से मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियल एस्टेट के बैकग्राउंड में मुझे हो चुके हैं 13 से 14 साल। इनिशियल रियल एस्टेट किया था इन 2010। ठीक है, कुछ एक प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट होकर काम करने के बाद अपना काम शुरू किया है। अब रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पे को हम डिजिटल मोड पे लेके आने चाह रहे हैं, तो उसके लिए शुरुआत की है कुछ एक प्लेटफॉर्म्स की। तो सर, जैसे कि आपका प्लेटफॉर्म है हिस्सेदारी डॉट कॉम, जी, तो सर हिस्सेदारी में आप कर क्या रहे हैं और ये किस फील्ड में काम करें। हिस्सेदारी.com रियल एस्टेट को एक नए एक्सपीरियंस देने का वेंचर है, जो कि एक फ्रैक्शनल ओनरशिप के प्लेटफॉर्म पे काम करता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप, अगर मैं आपको देसी आसान सी भाषा में समझाऊं तो फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि आज की डेट में जो प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं वो सिंगल ओनर सिंगल प्रॉपर्टी परचेज करता है, बट इसके अंदर हम इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स इकट्ठे होके एक कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ले सके, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू हाई एंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई 100 करोड़ की 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसमें इंडिविजुअल बंदे की कैपेसिटी जो होती है वो एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर लगाने की कैपेसिटी कम होती है, बट मल्टीपल इन्वेस्टर्स आके उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं और उसमें से म्यूचुअली बेनिफिट अपना गेन कर सकते हैं। तो सर, हिस्सेदारी डॉट कॉम का बिजनेस मॉडल किस तरह से रहेगा? ये वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट करेगी, ऐप के थ्रू ऑपरेट करेगी, या कोई क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप? तो मॉडल क्या रहेगा इसका? हिस्सेदारी.com बेसिकली एक ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल के तरह से ही काम करेगा, जिसमें आप इंडिविजुअल यूजर को सारी की सारी प्रॉपर्टी के डिटेल्स प्लस एक इंडिविजुअल डैशबोर्ड जिसमें वो अपने इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। सारा का सारा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से देगा। तो सर, जैसे कि आप 12 साल से रियल एस्टेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो आपके माइंड में फ्रैक्शनल ओनरशिप वाले बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया? मुकुल जी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है इंडिया के अंदर। हर बंदा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और आज की डेट में जो प्रॉपर्टी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, जिसके तो एक इंडिविजुअल एंड यूजर के लिए, एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए प्रॉपर्टी परचेज करना थोड़ा सा आउट ऑफ रीच होता जा रहा है। फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो कंसेप्ट है वो प्योरली इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी डिजायर है कि आप मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल प्रॉपर्टी परचेज करें एज ए इंडिविजुअल, आपकी किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी शायद ना हो, बट फ्रैक्शनल ओनरशिप की तरह से हमारे प्लेटफॉर्म हिस्सेदारी की तरफ से वो मल्टीपल लोकेशंस में, अगर सपोज आपके पास सपोज 25 लाख रुपए हैं, तो 25 लाख रुपए के अंदर आप मल्टीपल लोकेशंस के अंदर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बेनिफिट्स आपको सारे के सारे एज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो आप परचेज करते हैं वही सारे हैं। हाई एंड प्रॉपर्टी जिसके लिए मेरा एक डिजायर होता है, यार ठीक है मेरे लिए बहुत बड़ा कमर्शियल है, इस कमर्शियल मेरे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कमर्शियल शायद मैं परचेज कर पाऊँ, बट इंडिविजुअल कैपेसिटी में शायद मैं नहीं परचेज कर पाऊँ, बट हम उसी के लिए ऑप्शन दे रहे हैं कि वो इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी में अपना कैपेसिटी के अंदर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो सर, जैसे रियल एस्टेट जो सेक्टर है, लोग इसमें हेजिटेट करते हैं इन्वेस्ट करते हुए, जी, क्योंकि मेरा क्या मानना है, किसी बिल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही बन गया कि यार ये पैसे लेके भाग जाएगा, या किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट पे विश्वास नहीं करते। तो ये स्टार्टअप बिजनेस के जरिए आप वो सोच को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? मुकुल जी, हिस्सेदारी.com जो प्लेटफॉर्म है वो 100% लीगल और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। 100% इन्वेस्टमेंट आपकी जो हो रही है सारी की सारी लीगल वे में हो रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी ऑनलाइन हो रही है। किसी भी प्रॉपर्टी में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिसके जो हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या
आपकी हॉलीडे होम्स है, उस प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद लीगल रिपोर्ट एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट विद अ थर्ड पार्टी हम आप ऑनलाइन उस पर ही चेक कर सकते हैं। आफ्टर कंफर्मिंग एंड चेकिंग ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द कॉन्सेप्ट, आप उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होता है कि प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, बिल्डर बना पाएगा नहीं बना पाएगा, ठीक है, कोई भी चीज हम वर्बल कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशंस आर देयर ऑन साइट। आप साइट पे सारी प्रॉपर्टी डिटेल चेक करके प्लस माइनस करके उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सर जो फ्रैक्शनल ओनरशिप का कंसेप्ट है वो आपने क्यों चूज किया? क्योंकि रियल एस्टेट क्या है, एक घर मेरा है तो एक इंडिविजुअल एसेट माना जाता है, मेरी पर्सनल अटैचमेंट होती है उससे। तो क्या आपको लगता है कि कस्टमर्स एक फ्रैक्शनल ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या इस कंसेप्ट को जल्दी से अडॉप्ट करेंगे? तो जी जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल ओनरशिप जो हिस्सेदारी.com हमारा प्लेटफॉर्म है, दैट इज अ प्योरली इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट आज की डेट में इन्वेस्टमेंट का मतलब बस ये नहीं है कि अगर सपोज प्रॉपर्टी को भी परचेज करना चाहता है तो सोचता है यार ठीक है 50 लाख लगेगा, 1 करोड़ रुपए लगेगा, 10 करोड़ रुपए लगेगा। यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इधर विद 5 लाख रुपीज और 25 लाख रुपीज। तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो उसके लिए है कि लोग प्रॉपर्टी में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। आज सपोज मैं कोई भी इंडिविजुअल है जो एक सर्विस क्लास बंदा है, उसके लिए 50 लाख रुपए साल के लिए लगाना, हर साल लगाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। बट अगर मैं उनको ये बोलूं कि आप हम ऑप्शन दें आपको कि आप 5 लाख रुपए साल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो शायद आप हो सकता है हर साल 5-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें। तो इंस्टेड ऑफ गेट कैप्चरिंग हाई अमाउंट, हमने उस अमाउंट को जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसको रिड्यूस कर दिया। तो सर इस फ्रैक्शनल ओनरशिप के कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कवर हो रही हैं? कमर्शियल, रेजिडेंशियल या हॉलीडे होम्स? किस तरह की प्रॉपर्टीज को आप इसमें कवर करेंगे? फ्रैक्शनल ओनरशिप में मेजरली जो प्रॉपर्टीज होंगी दैट इज कमर्शियल प्रॉपर्टीज और हॉलीडे होम का कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा सा आपको इसका और डिटेल क्लियर करता हूँ, ठीक है, आपके ऑडियंस के लिए कि मॉडल किस बेस पे काम करेगा। लाइक सपोज मैं इसमें एक हॉलीडे होम का कॉन्सेप्ट लेता हूँ। हम चाहते हैं कि जैसे अपनी सराउंडिंग में किसी भी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे, चाहे शिमला हो जाए, गोवा हो जाए, ठीक है, या माउंट आबू, इस डिफरेंट लोकेशन पे हम प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं। एज ए इंडिविजुअल आप एक प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, उसके लिए 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। बट उसको आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, आपकी रेगुलर विजिट वहां पे नहीं हो पाएगी, आप साल के अंदर एक बार जाओगे, आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको बढ़ेगा। तो वही चीज हमने डिवाइड कर दी है एक सिंगल प्रॉपर्टी हॉलीडे होम्स की विद 9 इंडिविजुअल्स। 40 डेज इन ईयर आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने आपको डैशबोर्ड की ऑप्शन दी है जिसमें आप 60 डेज यानी कि 1.5 साल की एडवांस बुकिंग आप उसके अंदर कर सकते हैं। जो आपकी कॉस्टिंग है, चाहे परचेज कॉस्ट है, चाहे मेंटेनेंस कॉस्ट है, या और भी अदर चार्जेस किसी भी तरह के, वो सारे के सारे आपके डिवाइड हो जाते हैं। प्रॉपर्टी आपकी मैनेजमेंट की एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है हमारी, ठीक है। इसमें इधर भी आप ले सकते हैं, अगर हॉलीडे होम्स के हम कॉन्सेप्ट में करें, आप इंडिविजुअल यूज के लिए ले सकते हैं या फिर प्री लीज प्रॉपर्टी ले सकते हैं। प्री लीज प्रॉपर्टी कमर्शियल के अंदर भी आती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर सपोज 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विद 1% शेयर, 1 करोड़ रुपए से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग मॉडल सर। सर जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी में, उन्हें रिटर्न कैसे मिलेगा? क्योंकि जब मेरा अपना घर होता है जी मैं गेन कब कमाता हूँ? जब उसे सेल करता हूँ। जी। पर जब मेरा एक हिस्सा इन्वेस्टेड है तो मैं उस पर रिटर्न कैसे अर्न कर पाऊँ? मुकुल जी, अगर आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी मोस्टली हम अपने प्लेटफॉर्म पे वही लेते हैं जिसकी एक तो फ्यूचर एप्रिसिएशन होने वाली हो प्रॉपर्टी, सेकेंडली उसका जो रेंटल वैल्यू हो अच्छा हो, और मोस्ट लाइकली उसमें ग्रेड ए कैटेगरी का टेनेंट हो। तो जो इनकम आएगी उनको मंथली रेंटल बेस में आ सकती है, ठीक है। प्लस प्रॉपर्टी जब वो सेल आउट करेंगे तो उसका जो एप्रिसिएशन हो उसकी आ जाएगी। ओवर एन एवरेज ऑन ए अगर मैं लगाऊं तो रेंटल यील्ड अप्रोक्सीमेट 6% के हिसाब से, और आईआर अगर हम कैलकुलेट करें तो 18 से 22% के बीच में हम हमारा टारगेट रहता है कि इन्वेस्टर को इतना बेनिफिट। सर जैसे एक फ्रैक्शनल ओनरशिप में प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मल्टीपल ओनर्स हैं, जी, तो एक इन्वेस्टर अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए मैंने आपको जैसे बताया मुकुल जी कि फ्रैक्शनल ओनरशिप में आप प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहे हैं, चाहे आप शेयर में परचेज कर रहे हैं, बट एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप कभी कोई भी प्रॉपर्टी करते हैं, जो राइट्स आपके पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सेल करने के वैसे ही यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर्टी सेल करने का टारगेट इजी इस वजह से देयर आर 4 और 5 ऑप्शंस जिसमें आप प्रॉपर्टी बेच कर सकते हैं। सपोज आपने एक प्रॉपर्टी ली, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट किया,
और आप चाहते हैं कि उसको मैंने सेल करना है, आप सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, आप अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली में अगर अपने शेयर डाइल्यूट करना चाहते हैं तो उनको दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उस प्रॉपर्टी के अंदर, वही अगर परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइक माइंडेड पीपल ऑलरेडी हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टी देखते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोर लाइकली, ठीक है, जो हमारा इंडिविजुअल सेल का प्रोसेस रहता है वो तो रहता है। टाइम टू टाइम, सपोज आज हमने आपको कोई प्रॉपर्टी दी, इन फ्रैक्शन ओनरशिप में सपोज हमने आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी दी, तो टाइम टू टाइम हम 3 साल के बाद, 4 साल के बाद हम आपको खुद ही ऑप्शन देते हैं कि सर आपकी ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट करी थी, इतने % की एक्विजिशन आती है, अगर आप चाहते हैं तो प्रॉपर्टी सेल करके एग्जिट कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो सर ये जो आपका आइडिया है फ्रैक्शनल ओनरशिप का, इसको एक रियलिटी, एक स्टार्टअप बिजनेस में कन्वर्ट करने में आपकी मदद कौन कर रहा है और किस रिसोर्सेज का आप यूज कर रहे हैं? देखिए, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले बिल्डर्स आ गए, हमारे एसोसिएट्स आ गए, ठीक है, उसके बाद बेस ज्ञान आपके जैसे प्लेटफॉर्म जिन्होंने हमारे पूरे स्टार्टअप को सेटअप करने के लिए क्या क्या पॉलिसी रहेंगी, किस तरह से उसको मैनेज करना है, ठीक है, क्या फंडिंग के हिसाब से करनी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपके प्लेटफॉर्म जाओगे तो इसी तरह के सारे चैनल हैं जिनके थ्रू हमारी कंपनी जो है अभी इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुई है। सर विज्ञान का मिशन और विजन भी यही रहता है कि आप जैसे छोटे स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनको हम एक स्टार्टअप में तब्दील कर सके, उनकी मदद कर सके। जी बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस ऑन स्टार्टअप कट शो। थैंक यू फॉर योर टाइम। It was really nice talking to you. Thank you so much, sir. थैंक यू। And wish you all the best for your any venture. थैंक यू।